हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम दिसंबर 2019 का जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर 1 वो हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हमने सबसे पहले साइकोलॉजी पार्ट सॉल्व किया, फिर इन्वायरमेंट पार्ट सॉल्व किया। तो अब हम लेकर आए हैं पंजाबी लैंग्वेज। देखिए, पंजाबी लैंग्वेज मैंने लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम करने वाले हैं 91 से लेकर 99 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तक। तो ये वो क्वेश्चन है जिन्होंने पंजाबी लैंग्वेज को अपना फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो चूज़ किया है, वो लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। खैर, आप तो प्रैक्टिस के लिए जो देख रहे हैं, सीटेट एग्जाम जिन्होंने देना है वो प्रैक्टिस के लिए दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं पेपर। जिन्होंने एज अ लैंग्वेज 1 चूज़ किया है उनको भी, वो भी देख सकते हैं, और जिन्होंने अपनी लैंग्वेज पंजाबी एज अ सेकेंड लैंग्वेज चूज़ की है वो भी ये लोग देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91 सॉल्व करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये उस वेले दे इस्लामी रिवाज मुताबिक शाह तो शुरू होकर ये पैराग्राफ नीचे असर प्या के ओदी तक है, और उसके बाद जीवन तारा ही बदल गई तो लेके मुख मोड़ लिया सी तक ये पैराग्राफ है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, और पढ़कर इस क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने होंगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, शाह हुसैन ऊपर मगरों किस दा वधेरे प्रभाव पिया। तो इसका आंसर है, तो देखिए इसका आंसर आएगा फोर्थ, पीर दे उपदेश अते तालीम दा उस ते डूंगा प्रभाव पिया। आंसर आएगा फोर्थ, पीर दे उपदेश ते तालीम दा। उसके बाद हमारे पास 92 क्वेश्चन है, शाह हुसैन ने किहड़े रंग के कपड़े पा लए सन, गेरू रंग दे, काले रंग दे, नीले रंग दे या हरे रंग दे। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गेरू रंग दे। 93rd क्वेश्चन है, लोग शाह हुसैन नूं किहड़े नां नाल पुकारन लग पए सन, शेख बहलोल, लाल हुसैन, पीर अब्दुल्ला, चन्योट। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, लाल हुसैन। 94 क्वेश्चन है हमारे पास, शाह हुसैन आज़ाद किवें बनिया, कठिन तपस्या करके, बादशाहां दी गुलामी करके, शरीयत दा पालन करके, शरीयत दी बंदिशां तोड़ के। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, शरीयत दी बंदिशां तोड़ के। 95 हमारे पास क्वेश्चन है, शाह हुसैन ने शरीयत के विरुद्ध नवी बगावत किवें कीती। फर्स्ट इज कुरान शरीफ जबानी याद करके, दाड़ी ते मुछां साफ करवा के, उस्ताद कोलों सिक्ख्या लैके, कठिन तपस्या करके। तो इसका राइट आंसर आएगा सेकंड, दाड़ी ते मुछां साफ करवा के। हमारे पास 96 क्वेश्चन है, पाबंद शब्द का विरोधी शब्द चुनो, गुलाम, अधीन, आज़ाद, कठिन। तो इसका आंसर आएगा आज़ाद। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस के पहले हमने जो 95 तक क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस, और उसके आगे आने वाले क्वेश्चन 99 तक क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। और ये पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैंने आपको टाइम दिया था, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते थे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर से इस वीडियो को तब आएँ जब पहले आप वो पैराग्राफ पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अगर पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ नहीं आएंगे। और एग्जाम में भी जब भी आपके पास पैराग्राफ आएगा तो तब आप बहुत अच्छे से, 1 मिनट लगता है पैराग्राफ पढ़ने के लिए, तो आप जल्दबाजी ना करें कि आपका टाइम वेस्ट होगा पैराग्राफ पढ़ने के लिए। आप सबसे आराम से सबसे पहले आप अपना पैराग्राफ पढ़ें। पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे और फिर पैराग्राफ को देखेंगे तो फिर अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ढूंढने बैठ जाएंगे आंसर, वो आपको मिलेंगे नहीं। तो बेटर है कि आप पहले 1 मिनट अपने पैराग्राफ को दें, फिर वो चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जब कोई भी लैंग्वेज जो भी हो, तो आप उस पैराग्राफ को 1 मिनट दें, आराम से पढ़ें और फिर क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना शुरू करें। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त पैरे दा टुकमा सिरलेख चुनो, शाह हुसैन ते शरीयत, हदबंदियाँ, पीर साहिब, शेख बहलोल। तो इस पैराग्राफ का जो हमने ऊपर पढ़ा, इसका सिरलेख जो है वो क्या, कौन सा होना चाहिए, शाह हुसैन ते शरीयत। बिल्कुल यही होना चाहिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे हमारे पास है 98 क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों समासी शब्द केड़ा है, सुख पदार्थां, दाड़ी ते मुछां, हदबंदियाँ, कुरान शरीफ। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, हदबंदियाँ। ये जो क्वेश्चन है वो पंजाबी ग्रामर से हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से देने हैं तो आपको पंजाबी ग्रामर जो है वो अच्छे से करनी होगी, तभी आप इन सब क्वेश्चंस के पंजाबी ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 99 क्वेश्चन, 10 सालों की उम्र विच शाह हुसैन की प्राप्ति केड़ी है, विआह करवाना, सेकेंड इज गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लेना, थर्ड इज कुरान शरीफ जुबानी याद करना, फोर्थ इज उस्ताद नूं मात दे दी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, कुरान शरीफ जुबानी याद करना।
ये तो थे एक पैराग्राफ, उसमें से 91 से लेकर 99 क्वेश्चन जो है उस पैराग्राफ के बेस्ड थे और उसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे वो ग्रामर के थे। ये काव टुकड़ी है सेकंड पैराग्राफ, जिसे हम इंग्लिश में पोएम कहते हैं। तो वो क्वेश्चन थे जो 99 तक वो पहले पैराग्राफ पर बेस्ड थे, लेकिन आगे जो है ये क्वेश्चन 100 से लेकर 105 तक ये क्वेश्चन इस काव टुकड़ी पर बेस्ड है। तो आप चाहें तो सबसे पहले इस काव टुकड़ी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस स्क्रीनशॉट को लेकर फिर आप अच्छे से इस पोएम को पढ़ें, समझें और फिर ही बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यह है इसका सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम एंड लास्ट लाइंस आर हियर। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन। कवि ने इस कविता विच केड़ी विधि तो वरतों कीती है? फर्स्ट इज उत्तर देने की विधि, सेकंड लंबी कविता लिखण की विधि, हास रसी विधि, प्रश्न विधि। तो इस पोएम दे विच केड़ी विधि दी वरतों की गई है? दैट इज प्रश्न विधि। इसमें जो कवि है उसने क्वेश्चन पूछा, राइट आंसर होगा फोर्थ, दैट इज प्रश्न विधि। इस क्वेश्चन में इस काव टुकड़ी में प्रश्न विधि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास 101। लीरा गीटे ते पद्धर किस दे प्रतीक हैं? शुभ शगन दे, मुटियार दे हार शिंगार दे, वहम भरन दे, माड़े सुफने दे। तो इसका राइट आंसर आएगा थर्ड, वहम भरम दे। नैक्सट इज इस कविता विच किहो जिहा भाव उपजदा है? तनाव वाला, हास रसी, संतुष्टि वाला, खुशगवार। का आंसर आएगा फर्स्ट, तनाव वाला। तो हमारे पास है क्वेश्चन, इस काव टुकड़ी का सिरलेख चुनो। ढोल, सुफना, सरगी वेले, खनगाही दीवा बाल दईए। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ, खनगाही दीवा बाल दईए। नेक्स्ट इज उजाड़ शब्द का विरोधी शब्द चुनो। सुनसान, आबाद, सखना, पैड़ा। तो उजाड़ शब्द का जो विरोधी शब्द है वो होगा आबाद। उजाड़ का मतलब होता है सब कुछ खत्म हो जाना और आबाद का मतलब होता है सब कुछ का वापस होना, मतलब हरा भरा होना, सब जगह खुशियां होना। तो आबाद इसका विरोधी शब्द होगा। नेक्स्ट इज खनगाह ऊपर दीवा कौन बाल रहा है? बुजुर्ग औरत, मुटियार, कवि मोहन सिंह, टोल। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मुटियार। तो देखिए उस काव टुकड़े पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, वो 105 तक ही थे। अब जो है उसके आगे है क्वेश्चन 106। तो वो क्वेश्चन है हमारा, माँ बोली आधारित बहुभाषावाद की है? सिर्फ माँ बोली की सिखलाई, माँ बोली राही सिखलाई, पहला माँ बोली सीख के हौली हौली होर भाषावां सीखनियां, बहुत सारियां भाषावां अते विदेशी भाषावां नूं माँ बोली वजों सीखना। तो माँ बोली आधारित बहुभाषावाद का की अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा थर्ड, पहला माँ बोली सीख के हौली हौली होर भाषावां सीखनियां। स्कूल सिक्ख्या नीति विच भाषा डैश वजों जानी जाती है? फर्स्ट इज बहुभाषी सिक्ख्या, सेकंड इज सिक्ख्या विच भाषा, थर्ड माँ बोली आधारित बहुभाषावाद, फोर्थ इज त्रैभाषी फार्मूला। तो इसका राइट आंसर होगा त्रैभाषी फार्मूला। 108 क्वेश्चन है हमारे पास, संपूर्ण भाषाई पहुँच है? फर्स्ट इज एक धारणा कि सिक्ख्यार्थी एक भाषा ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। So what is the right option is here? Second, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। तो second is the right option. 108 का आएगा second is the right option. 109 ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ, व्याकरणक अनुवाद का ढंग, संचारी पहुँच, संपूर्ण शरीरक प्रतिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, व्याकरणक अनुवाद का ढंग। भाषा पढ़ाने की केड़ी पहुँच? व्याकरण अनुवाद का ढंग जो है भाषा सिखलाई के एक पहलू मैमोराइजेशन वजों मान्यता दी जाती है। नैक्सट इज कविता भाषा की अध्यापिका है, वह अपने सिक्ख्यार्थियों को ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ विषयां अनुसार शब्द चुनने ਲਈ आखदी है ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ शब्द मुहैया करनी है जो शब्द के अगे ਜਾਂ पिछे लग सकते हैं। इस विधि ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਰਤੀਬ ਕਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ, थर्ड शब्द खेड, फोर्थ शब्द बनतर।
सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। सो तरतीब का अर्थ होता है नंबर वाइज ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होना। सो इसका राइट ऑप्शन होगा तरतीब या फिर क्रम। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਖ, थर्ड खाली थावां भरनियाँ, फोर्थ क्लोज टेस्ट। तो ये तो देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज करते हैं वो भी अच्छे से बता सकते हैं। ये क्लोज टेस्ट होता है, इंग्लिश में हम क्लोजेस जो करते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो इसको क्लोज टेस्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ क्लोज टेस्ट। स्टेज बोलते समय ठीक उच्चारण नाल योग क्रम विच ठीक शब्दां दी वरतों है बॉडी लैंग्वेज, सैकेंड बोलन दा यंत्र विज्ञान, थर्ड भाषाई कारज, फोर्थ वरतों विच भाषा। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सैकेंड बोलन दा यंत्र विज्ञान। स्टेज कहानी सुनाउण नूं एक ज्ञान दे संद वजों कदों वरतिया जांदा है? फस्ट सुनन गतिविधि विच बच्चों नूं रुझाउण लई, सैकेंड बच्चों के सुनन कौशल के विकास लई, थर्ड भाषा ते ज्ञान कौशलों के विकास लई, फोर्थ क्लास विच अनुशासन बनाउण लई। सो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड भाषा अते ज्ञान कौशलों के विकास लई। नेक्स्ट इज प्रसंग विच व्याकरण का अर्थ है फस्ट ड्रिल ते अभ्यास राहीं व्याकरण सीखनी, सैकेंड पहला रूप नूं सीख के कारज वल जाना, थर्ड प्राकृतिक भाषा दीआं उदाहरणां तो सिखलाई लैनी जिन्हां विच इन्हां दे रूप का ध्यान रखते संदर्भ विच पढ़ाई की जाती है, और तीस संगठित ढंग नाल रूप की सिखलाई जिस विच सिखियार्थी पड़ाववार विकास वल वधदा है। सो इसका राइट ऑप्शन इज थर्ड प्राकृतिक भाषा दीआं उदाहरणां तो सिखलाई लैनी जिन्हां विच इन्हां दे रूप का ध्यान रखते संदर्भ विच पढ़ाई की जाती है। हेठ लिखियां विचों किहड़ा लिखन कौशल का अध्ययन नहीं है? फस्ट लैक्चरां ते नोट करना, सैकेंड पढ़ते समय नोट करना, थर्ड सार लिखना, फोर्थ एक प्रोग्राम ਲਈ कार्य सूची तैयार करनी। सो इस राइट ऑप्शन इज फोर्थ एक प्रोग्राम ਲਈ कार्य सूची तैयार करनी। इस पाठ पुस्तकां ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪਾਠ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥਰਡ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, फोर्थ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸਕਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਫਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੁਕਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਆਕਰਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, थर्ड दोबारा लिखन का कार्य, फोर्थ आपस में बोल के लिखवाना। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सैकेंड व्याकरण डिक्टेशन। नैक्सट इज भाषा के पहले विकास नूं आम तौर पर कहा जाता है सिक्ख्या, प्राप्ति, विकास, बोध या संज्ञान। सो इसका राइट ऑप्शन होगा सैकेंड प्राप्ति। इज पहली जमात के एक अध्यापक कोल अजिहे बच्चे सिक्ख्यार्थी हैं जिन्हां दी माँ बोली वक्खो वक्खरी है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਪੋਲੀਗਲੋਟਿਜ਼ਮ, ਥਰਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, फोर्थ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ। ਸੋ ਇਸਕਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗਾ फर्स्ट एक साधन वजों बहुभाषावाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट एक साधन वजों बहुभाषावाद। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 120th क्वेश्चन। हेठ लिखियां विचों किहड़ा तरीका सिक्ख्यार्थियों नूं भाषा तो जाणू कराउण लई प्रमाणिक नहीं है? यहाँ पर आप नोट कीजिए, यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट इज तुकबंदी जां गीतां राहीं, सैकेंड शब्दां अते छोटे वाकां दी वरतों राहीं, थर्ड वर्णमाला दे अखरां नूं पढ़ाउण राहीं, फोर्थ बोलन अते सुनन की प्रक्रिया राहीं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड वर्णमाला के अखरां नूं पढ़ाउण राहीं। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन वो होते हैं उस लैंग्वेज के होते हैं जो आपने एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की है, चाहे वो पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज। तो ये पंजाबी लैंग्वेज के 91 से 120 तक वो क्वेश्चन थे जो लैंग्वेज 1 के थे एज अ लैंग्वेज 1। तो अब हम आगे करने वाले हैं वो पंजाबी के क्वेश्चन जो एज अ लैंग्वेज 2 के हैं।